आज हम लोग एम एच अब्रम्स की इस सीरीज में ट्रेजेडी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेजेडी क्या है, एक उसके नॉर्मल से जो डिफिनीशन है वो आप देखो कि ट्रेजेडी इन्होंने क्या बताया है कि ये ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। किसका ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है? किसी सीरियस एक्शन का। समझ रहे हैं? कोई सीरियस एक्शन है, एक्शन वो आपकी कैसी होनी चाहिए? सीरियस होनी चाहिए। उसका ये क्या है? ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है पर ड्रामेटिक वे में। और उसके बाद क्या इसने जो है बताया है दोबारा कि लास्ट में इस स्टोरी का एक कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन में जो इस स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट या जिसको आप मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं, उसका जो है कहने का मतलब उसके साथ डिजास्टर होगा। तो नॉर्मली ट्रेजेडी में आपने क्या देखा? ट्रेजेडी एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? सीरियस एक्शन का। और इसमें जो आपका मेन हीरो होता है, या जिसको हीरो चीफ कैरेक्टर उसको आप बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या प्रोटागोनिस्ट जो इसका होता है, उसके साथ लास्ट में डिजास्टर होता है। और वो कंक्लूजन के टाइम में उसके साथ डिजास्टर होता है, कहने का मतलब अनहोनी होती है। दूसरी चीज़ ये तो हो गई नॉर्मल सी परिभाषा। अब अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की एक परिभाषा दी है जो कि बड़ी ही अच्छी है और बड़ी ही सारगर्भित है। अब यहाँ अरिस्टोटल ने जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने क्या बताया है कि ट्रेजेडी आपका क्या है? ट्रेजेडी है एक आपका इमिटेशन ऑफ एक्शन, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन की एक नकल है। वो एक्शन कैसा होगा? वो एक्शन सीरियस होगा, उसका उसमें एक कहने का मतलब ग्रेट लेंथ होगी, या आप ग्रेट इम्पॉर्टेंस होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि या तो वो ग्रेट इम्पॉर्टेंस का होगा या तो ग्रेट लेंथ का होगा, और यहाँ दोनों आपको अप्लाई करना है, और साथ ही साथ वो कंप्लीट होगा। फिर से एक बार देखो, इन्होंने जो बताया है कि ये आप क्या होता है, ट्रेजेडी अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग टू एक आप एक्शन का इमिटेशन करते हैं, और वो एक्शन कैसी होनी चाहिए? सीरियस होनी चाहिए। उसकी एक लंबाई, निश्चित लंबाई, मतलब अच्छी खासी लंबाई की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसका जो है छोटी सी है कि एक स्टोरी बना दें और आप उसको ट्रेजेडी बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। उसकी एक लंबाई होगी, ग्रेट लंबाई होगी, और ग्रेट उसका जो है इम्पॉर्टेंस होगा। दूसरी चीज़, वो स्टोरी खुद में कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि जब स्टोरी आपकी ख़त्म हो जाए और लास्ट में आपके मन में जो है क्वेश्चन बना रहे कि ये इंसिडेंट बाद में क्या हुआ, इसके साथ ऐसा क्या हुआ। ये सस्पेंस लास्ट तक आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट सी लगती है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, जो बाहुबली मूवी आई थी फर्स्ट वाली। तो अगर जो बाय द वे फर्स्ट सेकंड ये तो कर दिए तो सेकंड में आपको कंक्लूजन जाके मिलता है। लेकिन सिर्फ अगर जो फर्स्ट देखो बाहुबली फर्स्ट, तो उसमें क्या था, वो आपकी स्टोरी कहने का मतलब कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि लास्ट में पता चलता है कि बाहुबली को जो है कटप्पा ने क्यों मारा। ये सबसे ज्वलंत क्वेश्चन था, और इसमें जो है सस्पेंस बना रहता है, स्टोरी आपकी पूरी नहीं होती है। तो कहने का मतलब जब इस टाइप की सिचुएशन रहती है तो वो मानक आप ट्रेजेडी के अंतर्गत या इस टाइप की स्टोरी को अरिस्टोटल नकारते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या देखा कि वो जो आप एक जो है जो इस टाइप की स्टोरी बनाएंगे, या इस टाइप का जो एक इमिटेशन आप एक्शन का कर रहे हैं, उसका मीडियम पोएटिक होना चाहिए। वो प्रोज में नहीं होना चाहिए, उसका मीडियम जो है आपका पोएटिक होना चाहिए। और उसको किस वे में आपको जो है रिप्रेजेंट करना है, तो उसको आपको ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है। नैरेटिव वे की तुलना में आपको ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब ड्रामेटिक वे क्या होता है और नैरेटिव वे क्या होता है? अब जैसे मान लो एक करेक्टर ये है, ये इसका मान लो जेम्स नाम है, और एक करेक्टर ये बॉन्ड है। ठीक, दो करेक्टर हो गए। अब इनको एक स्टोरी, कहने का मतलब एक स्टोरी है, एक जेम्स के ऊपर है, एक बॉन्ड के ऊपर है। तो जेम्स अपने डायलॉग खुद बोल रहा है, बॉन्ड अपने डायलॉग खुद बोल रहा है। ठीक, इन्होंने डायलॉग बोला। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वही जेम्स हैं, वही बॉन्ड हैं, दो करेक्टर हो गए। अब जेम्स के डायलॉग जो जेम्स ने बोला था, जैसे यहाँ जेम्स के डायलॉग जेम्स ने बोला, बॉन्ड के डायलॉग बॉन्ड्स ने बोला, और ये हूँ मैंने इन चीज़ों को सुना। सुनने के बाद अब मैं आपको नरेशन दे रहा हूँ कि जेम्स ने ऐसे कहा, बॉन्ड ने बोला कि मैं आपको मार दूंगा, जेम्स ने कहा कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा। तो जो चीज़ जेम्स ने बोला था मैं इसको सुन रहा हूँ डायरेक्ट, फिर आपको बता रहा हूँ।
तो इस वे को बोला जाता है नैरेटिव, और ये जो डायरेक्ट मेथड है ये आपका बोला जाता है ड्रामेटिक। समझ रहे हैं? तो ये वे नैरेटिव होता है, तो इस वे में आपकी ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए। ट्रेजेडी का जो वे होता है ये वाला होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके बाद जो है इसमें और चीज़ इन्होंने इन्वॉल्व किया है। क्या इन्वॉल्व किया है? एराउजिंग पिटी एंड फियर। जो इंसिडेंट आपको दिखाई जाएगी, जो आपको घटना दिखाई जाएगी, वो आपके मन में दया की भावना पैदा करे, डर की भावना पैदा करे। क्यों? अब वो चीज़ आगे पता चलेगा। और ये आपका इसलिए दया और जो है ये भावना, दया और जो है डर की भावना इसलिए पैदा की जाती है कि जिससे आपके मन का शुद्धिकरण हो सके। अब दया और जो है डर ये आपके मन में पैदा किया जाएगा तो मन कैसे शुद्धिकरण होगा? तो ये ऐसे माना जाता है कि जब आप इसमें क्या है कि डर को डर से काटा जाता है, क्राइम को क्राइम से काटा जाता है। तो इसका कहने का मतलब, जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है। तो इसमें क्या है कि जैसे हाँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जैसे आप बहुत ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं, या आप मान लो क्राइम में भी नए नए इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको क्राइम का इतना बीभत्स रूप दिखा दिया जाए कि क्राइम से तुमको घृणा हो जाए, तो वही काम ये ट्रेजेडी करती है। कहने का मतलब, इतना ज़्यादा तुमको ब्लड सेट दिखाया जाएगा, इतना ज़्यादा मारकाट वहाँ पे दिखाई जाएगी कि तुम्हारे मन में जो है क्राइम की छोटी मोटी भावना है या भावना है, उससे कहीं वो 10 गुना ज़्यादा आपको दिखाया जाएगा। तो 10 गुना जब ज़्यादा दिखाओगे, आप उसकी पराकाष्ठा पे पहुँचेंगे, तो पता चला उससे आपके मन में वैराग्य हो जाएगा, वो चीज़ आप छोड़ दोगे। तो ये अब छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं वो अलग की चीज़ है, लेकिन अरिस्टोटल का यही कॉन्सेप्ट था कि ट्रेजेडी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो आपके इमोशन को या आपकी भावनाओं को या आपके मन में जो गलत टाइप की फीलिंग्स पनप रही हैं उनका वो प्योरिफिकेशन कर दे। इस उद्देश्य से ट्रेजेडी में आपका जो है कैथारसिस, जो ये शब्द है, या कैथारसिस आप इसको टर्म बोल सकते हैं, ये इसीलिए शामिल किया गया है। ये शुद्धिकरण आपकी भावनाओं को करता है। अब इस पे थोड़ा जो है और चर्चा करने की ज़रूरत है। कैथारसिस क्या चीज़ होती है? कैथारसिस आपका होता है परगेशन होता है, शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण? आपके इमोशन का शुद्धिकरण। परगेशन ऑफ इमोशन विद पिटी एंड फियर। तो इसमें आपने इमोशन का परगेशन किया, किसके माध्यम से? पिटी के माध्यम से, फियर के माध्यम से। और पिटी और फियर के माध्यम से कैसे आप परगेशन करेंगे? तो वही जो ऊपर हमने आपको तरीका बताया था कि आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है। तो इसमें जो है क्राइम को क्राइम से काटा गया है, मतलब डर को डर से काटा गया है। इतना ज़्यादा आपको जो है डर दिखाया जाएगा कि आपके मन में डर पैदा हो जाए। इतना ज़्यादा आपके मन में मतलब करुणा पैदा कर दी जाएगी कि वो जो गलत काम हो रहा है, भले ही आप उसी टाइप के हैं, लेकिन आप उससे फिर दूरी बनाओगे। समझ रहे हैं? अब उसके बाद आपका नंबर आता है ट्रेजिक हीरो। अब जैसे ट्रेजेडी अभी आपने पढ़ा, आपको इंसिडेंट में, आपको अपनी घटना में क्या दिखाना है? आपको अपनी घटना में ये दिखाना है कि दर्शकों के मन में आपको एक सीरियस एक्शन दिखाया जा रहा है। सीरियस एक्शन के माध्यम से दर्शकों के मन में आपके सामने दया, उनके मन में आपको दया पैदा करना है, उनके मन में आपको जो है डर पैदा करना है। तो ये दया और डर कब पैदा होगा, या दया की भावना कब आएगी, डर की भावना कब आएगी? जब हीरो आपका एकदम मिडिल क्लास का होगा या हीरो आपका एकदम हाई क्लास का होगा। तो अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये हैं हीरो महोदय, ठीक। अब ये हीरो क्या है? किंग है। ये हीरो क्या है? जनरल है। कहने का मतलब इसका रैंक हाई है। अब ये हीरो की एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये भीख मांगने की कंडीशन है। अब एक सामान्य सा आदमी है, दूसरा इंसान ये मिडिल क्लास का है, ठीक। अब मिडिल क्लास वाला भी भीख मांगना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं? तो आप बताओ किसकी सिचुएशन देखने के बाद आपके मन में दया ज़्यादा आएगी? अब जैसे एक राजा है, इसकी आप देख रहे हैं कि इसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा तक नहीं, झेलने की बात जाने दो, इसने दुख देखा तक नहीं, सारे काम इसके नौकर चाकर कर रहे हैं। अब एक सिचुएशन ये बन गई कि सारे काम ये खुद कर रहा है, ये भीख इसको मांगना पड़ रहा है, इसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, इसको किसी चीज़ का जो है सलीका नहीं पता है, कैसे खाना खाया जाता है। इनके सामने खाना एक समय खुद आ रहा था, अब खाना इनको खुद मांगना पड़ रहा है, खुद इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो दया वाली भावना किसके लिए आएगी? तो जाहिर सी बात है दया वाली भावना इनके लिए आएगी।
और ट्रेजेडी में आपको पैदा क्या करना है? ट्रेजेडी में आपको दया ही पैदा करना है, ट्रेजेडी में आपको फियर ही पैदा करना है। इसलिए अरिस्टोटल ने माना कि जो ट्रेजिक हीरो होगा वो हाई क्लास का होगा, उसकी रैंकिंग हाई होगी, क्योंकि जितना बड़ा इंसान होगा मतलब उसका जितना बड़ा पद होगा, जब उसका तुम पतन दिखाओगे, जब उसका उतना बड़ा पतन होगा तो तुम्हारे मन में उतनी बड़ी ही करुणा की भावना या दया की भावना आएगी। अब यहाँ इनमें क्या था, अगर जो ये मिडिल क्लास के हैं तो जाहिर सी बात है इनको खाना बनाना भी आता होगा, इनको बर्तन धुलना भी आता होगा, ये और भी काम जानते होंगे। एक सिचुएशन बन भी गई, मान लो इनको भीख मांगना भी पड़ा, ये थोड़ा मोड़ा काम जानते हैं, किए हैं, तो इनको इस काम करवाने में ये काम करेंगे तो आपको देखने के बाद उतनी करुणा की भावना मन में, दया की भावना, सिंपैथी आप इनके साथ नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पिटी आपका जो है दया यहाँ कम पैदा होगी। तो इसलिए ट्रेजेडी का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि जो भी हीरो होगा वो हाई क्लास का ही होगा। कब तक? जब तक आपको जो है कैथार्सिस वहाँ दिखाना था, तब तक आपने जो है किया। हालांकि बाद के जो मॉडर्न प्ले जो है मॉडर्न ट्रेजेडी आई हैं उनमें हाई क्लास का जो है हाई क्लास का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया हीरो का, तो उनमें कैथार्सिस भी ख़त्म कर दिया गया एक हिसाब से समझा जाए तो। अब प्ले का उद्देश्य भी अरिस्टोटल के टाइम में प्ले का दूसरा उद्देश्य था, अब यहाँ प्ले का कुछ उद्देश्य भी बदला तो इनके जो है मानक भी बदले, इनकी सिचुएशन भी बदली। अब इसी में जो है एक टर्म आपका आया है हमार्सिया, एक टर्म आपका है ट्रेजिक फ्ला, एक टर्म है आपका ह्यूब्रिस। अब ये सब क्या चीज़ हैं? अब आपको क्या दिखाना है? हीरो का पतन दिखाना है। हीरो का पतन कैसे होगा? हीरो का पतन ऐसे होगा कि उसमें कोई ना कोई कमी होगी, तुमको घटना नेचुरल से दिखानी है। तो जाहिर सी बात है, आप किसी का जैसे मान लीजिए बड़ा आदमी है, तो बड़े आदमी का विनाश कैसे होगा? उसमें कोई ना कोई इम्परफेक्शन होगा। जैसे मान लो उसको किसी गंदी चीज़ की लत लगी हो, या कोई गड़बड़ इंसिडेंट उसके साथ हो, या व्यक्तिगत उसकी कोई आदत हो जिसके कारण तभी तो वो पतन पे जाएगा, तभी तो उसके पैसे कम होंगे, तभी वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो वो सबसे अच्छा उसमें क्या तरीका था कि हीरो में अरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने एक मानक बनाया कि उसमें कुछ कमियां तुम पैदा कर दो। कि जैसे मैं समझ लो मैं हीरो हूँ, तो मुझ में वो क्या कमियां होगी कि मैं डिसीजन नहीं ले पाया, डिसीजन मुझ में न लेने की क्षमता आ गई, या मुझे बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। आप मुझे वार्न किए कि फलाने से तुम सावधान रहना, अरे चलो फलाने को मैं देख लूँगा, फलाने का मतलब ऐसी की तैसी। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस मुझ में दिख रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही मेरे पतन का कारण बनेगा। तो अगर जो आपने जजमेंट लेने में एरर पैदा कर दी कि जैसे तुम निर्णय सही नहीं ले पाए, तो जब निर्णय सही नहीं ले पाए, उस निर्णय सही न लेने का जो है न लेने के कारण जो है आपका विनाश हो रहा है, तो वो सिचुएशन आपकी हमार्सिया होती है। हमार्सिया क्या होता है? एक एरर होती है, और ये कौन सी एरर स्पेशली होती है? तो मिस्टेक आप करते हैं जजमेंट की, आप जजमेंट गलत लेते हैं। जैसे किंग लियर में उसने गलत जजमेंट लेके अपने से जो है उसको जो है राज्य, पूरे अपने राज्य को 3 भागों में उसने बांट दिया था, ये गलत निर्णय लिया। हैमलेट ने क्या किया कि उसने क्लाडियस को छोड़ दिया जब वो पूजा कर रहा था। तो ये इन्हीं कहने का मतलब हैमलेट जैसे बहुत ज़्यादा सोचता था, तो ये सोचना ही उसके लिए जो है समझो कि हमार्सिया पैदा कर दिया। और किंग लियर में क्या था? किंग लियर में वो जो है कहने का मतलब वो तो एक टाइप से आप उसको मूर्खता ही उसका समझिए हमार्सिया का कारण बना। दूसरी चीज़ ह्यूब्रिस क्या चीज़ होती है? ह्यूब्रिस वही जो हमने बताया कि आप हमको आगाह करें कि यार फलाने से तुम सावधान रहना, तुमको खतरा हो सकता है। तो मैं कहूँ यार फलाने कितनी औकात, मैं तो राजा, और फलाने पता चला कि अभी हमसे 10 रैंक नीचे हैं, फलाने हमारा क्या कर सकते हैं, और कल के डेट में फलाने हमारी ऐसी की तैसी कर दिए। तो अब यही अगर जो मैं आगाह हो गया होता, जैसे कहते नहीं, दुश्मन चाहे जितना भी छोटा हो, दुश्मन को दुश्मन समझना चाहिए। अगर जो ये सिद्धांत पे आप चल रहे हैं तो ये ह्यूब्रिस नहीं है। दुश्मन को आप छोटा नहीं समझ रहे हैं, उसके रैंक दारे दुश्मन मेरा क्या करेगा। तो ये चीज़ ओवर मीनिंग जो प्राइड होती है आप में, इसी को ह्यूब्रिस यहाँ पे टर्म का नाम दे दिया गया है। चीज़ें वही हैं, नाम उनके बदल गए हैं।